इंदौर की रावजी बाजार पुलिस ने युवती के अंधकत्ल का पर्दाफाश कर आरोपी को गुना से गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा है कि 9 दिसंबर को जबरन कॉलोनी में खून से लथपथ युवती का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी शिनाख्त 20 वर्षीय निकिता प्रजापति निवासी सागर के रूप में हुई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रवीण धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में कहा है कि 10 दिन पहले ही युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी और नशा करने के लिए दोनों साथ में रहते थे। नशे की हालत में आरोपी ने युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो गले में कैंची मारकर उसकी हत्या कर दी और फिर गुना फरार हो गया था। सर, एक हत्या का मामला जो खुलासा किया गया, क्या पूरा मामला है? 9 तारीख को राजू बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतिका का शव था उसकी शिनाख्ती निकिता प्रजापति निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है इसके लिए तफ्तीश जारी थी। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। मृतिका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहां पर कमरा लेकर आई थी और वहां पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फरार है। परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। तो मृतिका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतिका के फोन और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतिका से उसकी मुलाकात हुई थी। बड़ी मशक्कत करने के बाद में राजू बाजार थाने की टीम गुना पहुंची और वहां पर उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतिका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीना और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतिका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी द्वारा बताया गया कि उसने मृतिका के साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतिका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से सीधे अपने गृह जिला गुना फरार हो गया। किस तरीके से ड्राइव किया गया इसको? इसमें हम लोगों के द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। इसमें लगातार टीमें सीसीटीवी फुटेज को चेक करी थी, आसपास के लोगों से और फोन रिकॉर्ड्स को चेक करके जिन भी लोगों के नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। जो भी सुराग मिले थे उन्हें एक एक चीज को वेरीफाई किया जा रहा था। इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा गया, फोन रिकॉर्ड्स देखे गए, फुटेजेस देखे गए और अन्य जो लोगों के बयान है उसको वेरीफाई करने के बाद में हम इसको लोकेट कर पाए थे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति प्रवीण धाकड़ है, तो उसको हमने लोकेट किया, जो कि गुना में उसकी लोकेशन पाई गई। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना करी थी गुना में। मकान दिलाए थे या जो मकान थे डॉक्यूमेंट नहीं लिए? जी हाँ, मकान मालिक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही थाने पर सूचना दी गई थी। इसके लिए पृथक से मकान मालिक के विरुद्ध में 188 का मुकदमा कायम किया जाएगा और उसके विरुद्ध थाने कार्रवाई की जाएगी। जिसने मकान दिलाया था उसको भी उससे पूछताछ करी गई है। उसका साफ तौर पर उसका सहभागिता इस हत्या में सामने नहीं आई है, इसलिए पूछताछ करने के बाद में उसको थाने से रवाना किया गया। महिला का बैकग्राउंड क्या था इसके अंदर? ये महिला 20 वर्षीय महिला थी, जो कि सागर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम अकाउंट में इसके काफी ज्यादा 50,000 लगभग फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही रील्स बनाने का और इस प्रकार के काम वह महिला करती थी। परिवार के लोगों ने सर शव लेने से भी इनकार कर दिया था। किस तरीके से फिर पुलिस ने पता था? शव बरामद करने के बाद में मृतिका के परिजनों से, जो कि सागर के निवासी है, उनसे संपर्क किया गया था और उनको बॉडी सुपुर्द करने की बताया गया था, परंतु किन्हीं कारणों वो यहाँ नहीं आ पाए थे, जिस कारण से नगर निगम की मदद से पुलिस थाना रावजी बाजार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया गया और उसको सम्मान पूर्वक उसको अंतिम संस्कार कराया गया। तो 5 सीम बरामद हुई, ऐसी बात सामने आई? जी, घटनास्थल से अलग अलग चीजें बरामद हुई हैं। घटनास्थल से मृतिका की मार्कशीट बरामद हुई है, एक FIR बरामद हुई है, कुछ सिम बरामद हुई हैं। ये सारे साक्ष्य जो थे मृतिका की आइडेंटिफिकेशन और आरोपी की आइडेंटिफिकेशन में काफी कारगर रहे हैं, जो कि इस विवेचना में एज एविडेंस इंक्लूड किए जाएंगे एंड ट्रायल के दौरान में काफी यूज में